हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉसेस इंटीग्रल टेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये टेस्ट हमें कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और ये टेस्ट की हेल्प से हम कैसे पता लगाए कि जो सीरीज हमें देके रखी है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये कॉसी टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख के रखे हैं। यही स्टेप्स आपको हर एक न्यूमेरिकल में फॉलो करने रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो इंटीग्रल टेस्ट है वो कब लगा सकते हैं। तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन सी? जो आपको सीरीज देके रखी है एग्जाम में, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी सीरीज देके रखी है वो पहले तो चेक करो कि पॉजिटिव है और बाद में ये चेक करो कि पॉजिटिव के साथ ये देके रखी गई सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाके आप ये इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हो। कैसे सेटिस्फाई होगी वो चेक करेंगे जब न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तब। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि कब ये टेस्ट लगता है, जब जो भी सीरीज देख के रखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं मोनोटॉनिक सीरीज, ठीक है। अच्छा तो चेक कर लिया आपने कि हाँ भाई ये देखे जो सीरीज रखी है वो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब टेस्ट लगाएंगे। अब टेस्ट कैसे लगाएंगे? ये इंटीग्रल वाला। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जो भी सीरीज आपको देके रखी है उसे आप इक्वेट कर लेना ये टर्म से। ये टर्म क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जो भी सीरीज हो, कुछ भी सीरीज हो, अगर वो पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है तो ये सीरीज को आप इससे इक्वेट कर देना हर एक न्यूमेरिकल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अगर देखे जो सीरीज रखी है उसमें n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट हो तो यहां पे इंटीग्रेशन में 2 टू इनफाइनाइट कर देना। 4 टू इनफाइनाइट हो तो 4 टू इनफाइनाइट कर देना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये u1 और ये fx दोनों को आप इक्वेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि n की जगह आपको x लिखना है, ठीक है। n की जगह x लिखना है। कैसे? सारी चीज समझेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या करोगे? ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसके बराबर i ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये कौन सा इंटीग्रेशन कहलाएगा? ये होगा हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। क्यों इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन? क्योंकि यहां पे एक लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते थे? लिमिट लगाकर, ठीक है, वो देखेंगे सारी चीज। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन का आंसर अगर डिफाइंड आया, डिफाइंड यानी आपको उसकी वैल्यू पता है, 2, 3, 4, 2.5, 2.6 कुछ वैल्यू आई, उसकी डिफाइंड वैल्यू आई, तो आप बोल देना कि जो सीरीज देके रखी है एग्जाम में वो कौन सी है? कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर ये इंटीग्रेशन का आंसर अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट आया जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप बोल देना जो सीरीज देके रखी है वो कैसी है? डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इतने स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब ये स्टेप्स के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n log n, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो टेस्ट अप्लाई करना है तो क्या चीज ध्यान रखोगे? पॉजिटिव होना चाहिए। एक तो ये सीरीज देके रखी है वो तो पॉजिटिव है, तो n की जगह ये यहां पे n है या यहां पे n है 2 रखो, log 2, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव तो है। अब डिक्रीजिंग में है कि नहीं वो भी चेक करो। n की जगह 2 रखो, ठीक है, तो 1/2 0.5 आंसर आएगा। n की जगह 3 रखो, 1/3 0.3 आंसर आएगा। n की जगह 4 रखो, 1/4 0.25। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब अब हम इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। अब इंटीग्रल टेस्ट कैसे लगाएंगे? तो ये रहा स्टेप लिख के रखा। ये जो सीरीज देके रखी है उसे इंटीग्रेशन से इक्वेट कर लो। कैसे? ये स्टेप लिख लेता हूं। समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू कितना है? 2 टू इनफाइनाइट un का टर्म होगा, कोई भी nth टर्म होगा, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx, ठीक है। ऐसे इक्वेट कर दो, ठीक है। अब un क्या देके रखा है तो वो लिख लो। सो समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 टू इनफाइनाइट un है 1 अपॉन n log n, ठीक। अच्छा, विच इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब f ऑफ x हमें लिखना है। f ऑफ x बराबर ये रहा un है, यानी यही टर्म लिखना है हमें, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 अपॉन, अब n की जगह क्या लिखना है? यहाँ पे x लिखना है, n की जगह x लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x log n की जगह x dx,
ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसके बराबर आई ले लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x log x dx। अब ये कौन सा इंटीग्रल हो गया, इन प्रॉपर। क्यों, इनफाइनाइट नहीं चाहिए हमें, तो प्रॉपर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते थे, तो बोल देते थे a टू b, ठीक है, और यहां पे डिफाइन कर देते थे कि यहां पे जो b की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों डिफाइंड वैल्यू, इनफाइनाइट है नहीं, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, तो 1 अपॉन, ये सारी चीज हम पिछले सारे वीडियोस में देख चुके हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में, ठीक है। तो x log x dx, चलो यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें, अब इसका इंटीग्रेशन करें, तो इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसा बोल देते हैं इजीनेस के लिए, यहां पे लिख लेता हूं मैं कि ये जो log x है, ये log x, इसको बराबर t अज्यूम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर t अज्यूम कर दिया तो क्या बचा, लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू b, ये क्या हो गया, यहां पे t लिखना पड़ेगा, तो 1 अपॉन t कर दे, बचा क्या नीचे x और ऊपर dx, तो dx बाय x, कुछ नहीं किया, log x को क्या अज्यूम कर दिया, t अज्यूम कर दिया, बचा dx बाय x। अच्छा, अब यहां पे तो क्या है, 1 अपॉन t का हमें विद रिस्पेक्ट टू dx करना है, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो dt लाना पड़ेगा हमें, तभी जाके इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो dt कैसे लाए, कुछ नहीं करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे लिख लेते हैं d बाई dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ t, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड। अच्छा, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx बाय x की, तो यहां से मिल जाएगी आसानी से, ये dx ऊपर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू dt रह जाएगा, यानी dx बाय x की जगह dt रख देंगे, तो इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू b, 1 अपॉन t लिखेंगे और dx बाय x की जगह dt लिख लेंगे, ठीक है। अब एकदम इजी हो गया ये, लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x dx का क्या होता था, log x होता था, तो यहाँ पे log t हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, log t आएगा, और ये 2 टू b आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला हो गया i इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं, t का वैल्यू रख दे, t क्या है, log x है, तो यहाँ पे t का वैल्यू रख दो, सो लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया log t यानी log x, लिमिट रख दो लोअर और अपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो i इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट log अपर लिमिट क्या है, b माइनस log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है, 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, b की जगह इनफाइनाइट रख दो, सो i इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट log b की जगह क्या रखना है, इनफाइनाइट माइनस log ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, अब b की जगह इनफाइनाइट रख दिया, तो ये वाला स्टेप नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू हमने रख दी है, यहाँ पे b की जगह इनफाइनाइट कर दिया है, ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, log इनफाइनाइट का वैल्यू याद रखना, log इनफाइनाइट का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, तो log इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट, वापस से log इनफाइनाइट, तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहां पे लिख लेते हैं इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, माइनस log 2, अब log 2 का कुछ वैल्यू आएगा, कैलकुलेटर पे देखोगे तो इनफाइनाइट में से कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इनफाइनाइट तो बहुत सारा है, ये वैल्यू कुछ होगी, तो इनफाइनाइट में से कुछ माइनस करो तो इनफाइनाइट ही रहेगा, सो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ गया, यानी क्या हो गया, ये हो गया हमारा अनडिफाइंड। अगर इंटीग्रेशन का आंसर अनडिफाइंड आया तो हम क्या बोल देंगे, जो सीरीज देके रखी है हमें वो कैसी है, वो है डाइवर्जेंट, तो ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो देखे सीरीज रखी है उस पे हम इंटीग्रल टेस्ट कर पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कौन सी, पॉजिटिव होना चाहिए, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है तो पॉजिटिव तो होने ही वाला है। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो वो चेक कर लेते हैं, n की जगह 1 रखो तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 1/2 0.5, ठीक है। n की जगह 2 रखो तो 4 आएगा, 4 प्लस 1 5, 1/5 और डिक्रीज हुआ, n की जगह 3 रखो तो
1 प्लस 9 10 1 बाई 10.1। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब अब हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्लियर हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़े, कैसे टेस्ट अप्लाई करेंगे? तो जो भी सीरीज देके रखी है सेकंड स्टेप में, ये वाली समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un जो है उसे हम इक्वेट कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un का वैल्यू क्या है 1/1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये un आ गया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट। अब un बराबर f ऑफ x है, दोनों इक्वेट किए, un बराबर f ऑफ x, यानी यही हो गया हमारा f ऑफ x, लेकिन n की जगह x रखना है, तो ये कैसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अच्छा, बाद में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया हमारा वापस से इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो हमें इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इनफाइनाइट निकालना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, फिर बोल दो कि b की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए इनफाइनाइट, तो प्रॉपर में हो गया, इनफाइनाइट है नहीं लिमिट, अब तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आगे बढ़ते हैं, लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है tan इनवर्स x, आप कहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हमेशा कितना होता है tan इनवर्स x। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x 1 टू b। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया tan इनवर्स x की जगह b रखो, माइनस टेन, और माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स x की जगह 1 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, b की जगह इनफाइनाइट रख दो, तो ये टर्म चला जाएगा, सो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये होता है π/2। ठीक है, tan इनवर्स 1 यानी 45 यानी π/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सो i इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 4 हो जाएगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सो 2π हो गया, और यहां पे क्या बचा माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। इसका एलसीएम लिया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2π, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो ये आंसर i इज इक्वल्स टू, अब ये 2π माइनस पाई कितना π/4 डिफाइंड वैल्यू, हाँ 45 डिग्री से बोलते हैं, तो ये हम क्या बोल देंगे, इट इज अ डिफाइंड वैल्यू। और अगर इंटीग्रेशन का आंसर डिफाइंड आया तो हम क्या बोल देंगे, जो सीरीज हमको देके रखी है वो कैसी है, वो है कन्वर्जेंट। तो ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है चेक द कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको इंटीग्रल टेस्ट लगाना है तो कौन सी 2 कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है, हाँ बट ऑब्वियस पॉजिटिव है, स्क्वायर में टर्म है तो पॉजिटिव तो है ही है। दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, फिर 1 डिवाइड बाई 4 है, घटा 1 डिवाइडेड बाई 9 है, घटा 1 डिवाइड बाई 16 है, घटा 1 डिवाइड बाई 25, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब वी कैन अप्लाई द इंटीग्रल टेस्ट ऑन अ गिवन सीरीज। अच्छा, अब कैसे अप्लाई करें, तो सबसे पहले तो इसका nth टर्म ढूंढना पड़ेगा, ये वाला nth टर्म ढूंढेंगे, बाद में ही तो इंटीग्रेशन से इक्वेट कराएंगे, तो इसका nth टर्म पहले ढूंढना पड़ेगा। तो क्या होगा nth टर्म, देख लेते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2 से ले या 3 से ले, तो मैं बोलूंगा 1 से ले, यहाँ पे 1 है, सो n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ऊपर क्या है 1 1 1 1, ठीक है, तो 1 लिख दो। नीचे क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो सकता है, क्यों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 1 कैंसिल, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो नीचे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो कैन आई राइट लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 1/n स्क्वायर। यहाँ पे 1 रखो, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो कैंसिल, तो 1 आंसर आ गया। यहाँ पे 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, यानी ये बराबर है हमारी nth टर्म। ठीक है, अब ये nth टर्म को किसके साथ इक्वेट करनी होगी, इसे इंटीग्रेशन के साथ इक्वेट करनी होगी। कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट है तो 1 टू इनफाइनाइट लो, 2 टू इनफाइनाइट हो तो 2 टू इनफाइनाइट लेना है। ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डी
एक्स। अब वैल्यू रख देते हैं तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हो गया। अब ये un क्या है 1 अपॉन n स्क्वायर है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट fx और un दोनों को इक्वेट कराया है तो यही हमारा हो गया fx। सो 1 अपॉन, लेकिन क्या बोला था n की जगह x लेना है तो n की जगह x यानी x स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन आया उसको इंटीग्रेट करेंगे तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों में से अगर एक भी लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम इनप्रॉपर इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इनफाइनाइट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते थे? कुछ करते नहीं थे, a टू b कर देते थे और बोल देते थे कि जो b की वैल्यू है वो कितनी लेनी है, इनफाइनाइट लेनी है। तो अब लिमिट्स में इनफाइनाइट है नहीं, प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन b। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x रेज़ टू -2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर लेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो I इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है x रेज़ टू -2 का, तो कैसे करेंगे? आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n का क्या होता था, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। जो पावर है उसको प्लस करो, डिवाइडेड बाय नीचे पावर है उसके साथ प्लस 1 ऐड करो। तो इसके पावर क्या है, x रेज़ टू -2 प्लस 1 कर दिया डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 कर दिया। ये वाला फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं। ठीक, लिमिट्स रख दो 1 टू b। आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट। अब क्या कर सकते हैं, ये x रेज़ टू -2 प्लस 1 यानी -1 हो गया, -2 प्लस 1 माइनस हो गया, सो 1 टू b। सो I इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट। अब क्या कर सकते हैं, ये x रेज़ टू -1 को क्या 1 अपॉन x लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, माइनस में तो नीचे प्लस हो जाएगा और ये -1 जो है वो यहां पे लगा देते हैं तो हो गया एक्सप्रेशन हमारा 1 टू b। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, सो I इज इक्वल्स टू लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट अपर लिमिट, तो ये वाला तो माइनस है, -1 अपॉन एक्स की जगह b हो गया, माइनस लोअर लिमिट कैसे लगाएंगे, x की जगह 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, I इज इक्वल टू ये b की जगह इनफाइनाइट रख देंगे तो ये वाला टर्म निकल जाएगा। तो कैसे करें, -1 अपॉन इनफाइनाइट, b की जगह इनफाइनाइट और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा I इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, समथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट 0 के बराबर। अब -0 प्लस 0 जैसा कुछ होता नहीं तो ये पूरा 0, ये 1 से 1 कैंसिल तो आ गया 1। सो I का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला यानी कैसा वैल्यू मिला, हमें मिला डिफाइंड वैल्यू। अगर ये इंटीग्रेशन का डिफाइंड वैल्यू मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, जो भी हमें सीरीज देके रखी है वो कैसी है, वो है कन्वर्जेंट। ठीक है, अच्छा तो ये जो हमारा इंटीग्रल टेस्ट था उसमें और भी ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।